हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है परछाई। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। फेसबुक पर पोस्ट देखते हुए निधि की नज़र अपनी सहेली तानिया की फ़ोटो पर पड़ी, जो हूबहू अपनी मम्मी जैसी ही दिख रही थी। कई सालों बाद उसने अपनी बचपन की सहेली की तस्वीर देखी थी। कल ही तो उसने मैसेज बॉक्स में तानिया का मैसेज पढ़ा, जो इस तरह था। हेलो निधि शर्मा, DPSR के पूरम, बैच 1996। उसने अपनी DP में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा रखी थी। पूरी रात मैं सोचती ही रही थी, यह तानिया श्री शुक्ला कौन है। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट कर ली। शायद राधा कृष्ण की फ़ोटो देखकर ही कोई फेक ID नहीं होगी। ज़रूर किसी ने अपनी पहचान छुपाते हुए ही भगवान की फ़ोटो को DP में लगाया होगा। अभी जब यह फ़ोटो देखी तो तानिया का वो स्कूल के समय का चेहरा सामने आ गया। उसकी परछाई मुझे अपने पास दिखी। मेरी पक्की सहेली, उम्र में मुझसे साल भर छोटी ही थी और उस फोटो में तो मुझसे 20 साल बड़ी नज़र आ रही है। मैंने फिर उसके मैसेज को पढ़ा तो देखा उसने अपना कनेक्ट नंबर भी भेज रखा था। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया। 3 रिंग होते ही दूसरी तरफ से वही खनखनाती आवाज़ जो सालों पहले रोज़ सुना करती थी आ रही थी। मुझे पता था तू फ़ोन ज़रूर करेगी। अच्छा बता, कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है आजकल। जानती है पिछले कई साल से तुझे फेसबुक पर ढूंढ रही थी। कल जाकर मिली तू। तेरी फ़ोटो से तुझे तुरंत पहचान लिया। वो बोले जा रही थी, शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज़ गति में, और मैं मंत्रमुग्ध हो उसे सुन रही थी। बिल्कुल ऐसे ही तो स्कूल कॉलेज के समय थी वो। एक बार बोलना शुरू करती तो उसकी बातें नॉन स्टॉप चलती ही जाती। अरे मैं ही बोले जा रही हूँ और तू चुपचाप है, लाइन पर है भी या फ़ोन कट गया। अच्छा रुक, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। सच में यह तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं कुछ सोचती इससे पहले ही वीडियो कॉल आ गया और मैंने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। पर जो स्क्रीन के सामने थी वो मेरी सहेली तानिया सी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सीधा पल्ला साड़ी, बीच मांग में लाल सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, बाल अस्त व्यस्त लग रहा था, जैसे कई दिनों से ठीक से कंघी ही नहीं की गई है। पहचाना? मैं तान्या। यार, आवाज़ से तो पहचान लिया, पर शक्ल से पहचानना मुश्किल है। कितनी बदली सी लग रही है तू। जैसा देश वैसा भेष। क्यों, सही कहा ना। ऐसा भी कौन सा देश है। कहाँ रहती है तू यार। बिल्कुल लग ही नहीं रहा तुझे देखकर कि तू दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी है, वो भी MA इन इंग्लिश। तो क्या तू भी दूसरों की तरह मेरे कपड़ों पर आ गई यार। इंग्लिश में पढ़ी हूँ तो क्या अपने देश और अपने घर परिवार के संस्कार और संस्कृति को भूल जाऊँ। मेरे ससुराल में सब इसी तरह ही साड़ी पहनती है। सासू माँ को ऐसे ही अच्छा लगता है। हमें देखना तो क्या उनकी बात टाल दिया करूँ। जो गुण दोष है वह तो अंदर ही है ना, उसे कौन बदल सकता है। वो तो तू ठीक कह रही है, पर यार अपना ध्यान रखा कर। देख आगे के सारे बाल कितने सफ़ेद दिख रहे हैं। 40 की उम्र में 60 की लग रही है यार। अभी तेरी फ़ोटो दिखी, लग ही नहीं रहा था यह तू है। पहले तो लगा कि तूने अपनी मम्मी की फ़ोटो डाली है। मम्मी नहीं रही अब। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया और पापा भी हमें छोड़कर 10 साल पहले ही चले गए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया है और मेरे पापा मम्मी भी अब भाई के साथ विदेश में रहते हैं। अपना घर भी बेच दिया तो अब यहाँ आसपास की कोई खबर ही नहीं है। मैंने तानिया को बताया तो लगा वो थोड़ी परेशान है। यार तू बुरा ना मानो तो मैं बाद में तुझे फ़ोन करती हूँ। अभी बच्चों और इनके आने का समय हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो हम फेसबुक फ्रेंड भी बन गए हैं। जब भी तू फ्री हो तब मैसेज कर देना। मेरे बचपन की सहेली तानिया जो हमेशा बिंदास रहा करती थी, कभी घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। बस पढ़ना और खुद को फिट रखना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। आज अपनी माँ की तरह जिम्मेदारी निभा रही है। मुझे तानिया बिल्कुल उनकी परछाई सी ही तो लग रही है। निधि और तानिया की जोड़ी
पूरे कॉलेज में फेमस थी, जहाँ मैं शांत और कम बोलने वालों में जानी जाती थी। पढ़ाई में भी औसत ही थी। मुझे फैशन सेंस नहीं है, ऐसा सब बोलते थे। तानिया हमेशा मेरी कमियों को दूर करने में मेरी मदद करती थी। मेरी पढ़ाई में रुचि भी तो उसी के कारण हुई थी। समय कितना बदल गया। मैं निधि शर्मा, जो 10वीं में भी मात्र 40% अंक से पास हुई, और तानिया 90% अंक लाई थी। आज मैं स्कूल के प्रधानाचार्य हूँ, और वो घर परिवार में इतनी व्यस्त हुई कि सरकारी स्कूल के अंग्रेजी टीचर की नौकरी भी छोड़ दी। मेरे साथ हमेशा उसकी परछाई साथ रहती, जिस कारण मैं हमेशा खुद को सकारात्मकता भर पाती। 20 साल बाद देखा था और आवाज़ सुनी थी उसकी। मैं उन यादों में खोई हुई थी कि फ़ोन पर आते मैसेज के नोटिफिकेशन पर नज़र पड़ी। सॉरी यार, तब फ़ोन रखना पड़ा। इन 20 सालों में तूने क्या क्या किया, बताया ही नहीं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। सोचा मैसेज में लिखूं, तूने बताने दिया होता तभी न बताती। कोई बात नहीं तान्या, हम बचपन की सहेलियां हैं जो आज फेसबुक के माध्यम से ही पुनः मिल पाई। वाह, तेरी हिंदी तो गजब की है। हाँ, पहले हिंदी अध्यापिका रही, फिर उसी स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई जानकर, पर मुझे तुमको इस हाल में देखकर बुरा लगा जब तूने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के बाद ही तूने नौकरी छोड़ दी। हाँ, मुझमें और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं है। उसने भी परिवार संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वही मैंने भी किया। बिल्कुल माँ की परछाई बन गई हूँ। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती थी, पर समय ने बना दिया। क्या हर बेटी अपनी माँ जैसी ही बनना चाहती है? मैं यही सोच रही थी कि कल को तानिया की बेटी भी तानिया जैसा ही अपना करियर दांव पर लगा देगी। तभी मेरी बेटी का फ़ोन आया देहरादून के बोर्डिंग स्कूल से। इस बार उसकी 12वीं का बोर्ड है। क्या वो भी मेरी परछाई बनेगी और अपने करियर के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर रखेगी?